हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अरोड़ा क्लासेस में। और मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा देहरादून में अरोड़ा क्लासेस का नाम से अकाउंटिंग टैक्सेशन कोर्स का कोर्स चलाया जाता है। 100% जॉब की गारंटी है। अकाउंटिंग टैक्सेशन फील्ड में जो भी आना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है कोर्स को, एक्सपर्ट लेवल तक बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तक मैं अकाउंटेंट बनाता हूँ। तो जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। और मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बताता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सीखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में डिफरेंसेस। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। जो भी अकाउंटेंट बनना चाहता है, ये अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहता है, और जो भी ये टॉपिक देखना चाहता है। तो बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का मीनिंग और उन दोनों में डिफरेंसेस। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट क्या है, शुरू करते हैं। The term contract is defined under Section 2H of the Indian Contract Act 1872 as कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट जो लॉ एक एग्रीमेंट है एंड इट्स इनफोर्सिबल लॉ बाय लॉ। एक एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है जो एक एग्रीमेंट है और जो इनफोर्सिबल बाय लॉ है, जो लॉ से, कानून से जरूरी करवाया जा सके, कानून कानून द्वारा द्वारा करवाया जा सके, तो वो है इन्फोर्सिबल लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट इज डिफाइंड एज एवरी promise and every set of promise forming the consideration for each other। अगर कोई कहता है कि भाई मैंने आपस में एग्रीमेंट कर दिया है, तो वो एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते जब तक कि उसमें लीगल ऑब्लिगेशन ना हो, इट्स इन्फोर्सिबल बाय लॉ ना हो। जैसे, टू हैव एन इंसाइट इनटू सेक्शन 2B ऑफ द डिफरेंस प्रोमिसेस। अब एग्रीमेंट क्या होता है कि भाई हमने एग्रीमेंट कर लिया, अपने अपनी मैंने अपनी वाइफ को कह दिया भाई आज हम पिक्चर देखने चलेंगे, फिल्म देखने चलेंगे, ये एग्रीमेंट है। ठीक है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिला, तो ये इनफॉर्सिबल बाय लॉ नहीं है, वो कोई केस नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं मिला, मैं अपना ऑफिस के काम में बिजी था। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट है। सेक्शन 2B और डिफाइंस प्रॉमिस एज, प्रॉमिस क्या हुआ? when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। the proposal when accepted becomes a promise। जब प्रपोजल, किसी को हमने प्रपोजल किया जाता है, इसकी तीन ये कंडीशंस हैं। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल मेड, जब एक पर्सन किसी को प्रपोजल करता है, सिग्निफाइज हिज एसेंट ऑन दैट प्रपोजल विच इज मेड टू हिम, द प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। ठीक है। अब एग्रीमेंट की मैं सीधी सीधी अगर डेफिनेशन दूं, तो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट का इक्वेशन बता दूं। मैंने किसी को ऑफर किया, ऑफर, प्रपोजल, प्रपोजल एक ही वर्डिंग होती है, प्लस एक्सेप्टेंस। मैंने एग्रीमेंट एग्रीमेंट उसे कहेंगे कि मैंने, मान लेते हैं आपने किसी अपने फ्रेंड को कहा कि भाई फ्रेंड्स आज यार शाम को मेरे घर आ जाना, और डिनर करना है आपने। ठीक है, प्लस एक्सेप्टेंस, उस फ्रेंड ने आपको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है यार मैं रात को डिनर में आता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गया आपका। कोई रिटर्न तो करा नहीं, या कोई ऑब्लिगेशन तो है नहीं इसमें। आपका फ्रेंड रात को डिनर पे आया और पता चला कि आप डिनर पे थे ही नहीं, आप घर पे थे ही नहीं। ठीक है, आप किसी जरूरी काम से घर चले गए थे, कहीं कहीं और चले गए थे, अपने ऑफिस चले गए थे, या जो भी। तो क्या आपका फ्रेंड आप पे केस कर सकता है? नहीं, क्योंकि सिर्फ ये एग्रीमेंट है, इनफॉर्सिबल बाय लॉ नहीं है। अब क्या आता है कि इनफॉर्सिबल बाय लॉ कैसे कहते हैं? Enforceability by law, an agreement to become a contract must be given to right to a legal obligation, which means duly enforceable law. The thus form above definitions can be concluded that कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? एक्सेप्टेड प्रपोजल्स, ये जो एक्सेप्टेड हो, ये यहाँ से शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्टेंस से। जब एक्सेप्टेड प्रपोजल्स एग्रीमेंट हुआ है, प्लस इनफॉर्सिबल लॉ,
अगर कोई हमने एग्रीमेंट कर लिया है, अगर हमने एग्रीमेंट कर लिया है, ये जो पीछे वाले आप आ जाइए इसमें, अगर ये एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट कर लिया है, प्लस इसमें हमने एक कंडीशन बांध दी है, इनफॉर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, इनफॉर्सिबिलिटी बाय लॉ, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट। इस पर आप केस कर सकते हैं। ठीक है। One elaborating the above two concepts, it's obvious that contract comprises of an agreement which is promise or set of a reciprocal promises. That a promise is the acceptance of a proposal given rise to a binding contract. Further, Section 2H requires an agreement capable of having enforceable law before it is called contract. ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि वो कहता है कि सेक्शन 2H कहता है जब एग्रीमेंट में इनफॉर्सिबल बाय लॉ हो जाता है, यानी कि लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा उस पर जबरदस्ती हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करा किसी से और उसमें हमने साइन कर दिया, एग्रीमेंट बना दिया, साइन कर दिया, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, और वो इन्फोर्सिबल लॉ है, वो कानून द्वारा परिवर्तनीय है, कानून के उसमें हम वो ला सकते हैं। इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, ए एग्रीज विद बी टू सेल कार ऑफ रुपीज 2 lakhs टू बी। ए कहता है कि भैया मैं बी को 2 लाख रुपए की कार बेचता हूँ, उसके लिए एग्री होता है। यार ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैज टू राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 2 lakhs, एंड also B is under the obligation to pay rupees 2 lakhs to A, and A has to right to receive rupees 2 lakhs. अब ये क्वेश्चन में मानते हैं कि ये कहता है कि बी को कि मैं 2 लाख रुपए में तुम्हें कार बेचता हूँ, तो बी कहता है ठीक है मैं कार लेने को तैयार हूँ। दोनों एग्रीमेंट साइन करते हैं, दोनों एग्री हो जाते हैं। एक प्रपोजल करता है, दूसरा एक्सेप्टेंस करता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको एग्री कर लेता है और दोनों के दोनों साइन कर देते हैं, तो ये एग्रीमेंट हो गया। ये एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, और इसको हम अगर कल को वो ए कार देने को राजी नहीं होता या बी कार के पैसे देने को के लिए मना कर देता है, तो इसको कोर्ट में ले जाया जा सकता है। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। Father promised his son to pay him pocket allowances rupees 500 every month, but he refused to pay later. The son cannot recover the same amount. His court of law is this is social agreement. अच्छा, this is created with an intention to create legal relationship and hence is not a contract. कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी था कि एक फादर कहता है कि ठीक है, अपने सन को कहता है, बच्चे को, कि मैं तुम्हें ना पॉकेट अलाउंसेस दूंगा, तुम्हारे जेब खर्चे के लिए मैं 500 रुपये एवरी मंथ दूंगा, हर महीने में 500 रुपये खर्चा दूंगा, 500 1000 जो भी है। लेकिन उसके बाद उसके फादर मना कर देते हैं कुछ टाइम बाद, तो क्या सन उस पे अपने फादर पे केस कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये हमारा सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट का मतलब ये है कि ये सोशल एग्रीमेंट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। दिस इज नॉट अ क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप एंड हैंस नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, अपना फादर जो कहता है अपने सन को कि भैया मैं तुझे इतने अलाउंसेस दूंगा हर महीने, उसके बाद देने मना कर देता, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है, इसलिए ये सोशल एग्रीमेंट है। और सन अपने फादर पे कोई केस नहीं कर सकता है, तो ये सिर्फ एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। एग्जाम्पल 3, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ एसेट्रा, दीज आर स्टेट्स ऑफ ऑब्लिगेशन एंड नॉट एज टू द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक ऑब्लिगेशन है, यानी कि एक जिम्मेदारी है ये हमारी कि वाइफ चिल्ड्रन को हमने खर्चा वगैरह देना है, जो भी चीज़ें देनी है, अगर बाई चांस हम कम खर्चा दे पाए या नहीं दे पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ये तो हमारी ऑब्लिगेशन है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इन शॉर्ट, थोड़ा सा आप बैक जाइए। सबसे पहले ये याद रखिए, एग्रीमेंट क्या है? ऑफर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो ज़्यादातर ऑफर एग्रीमेंट जो बहुत वाइड होता है, एग्रीमेंट हम आए दिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में करते रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पता चले। आपने अपने फादर से कहा कि फादर से कहा कि पिताजी मुझे हर महीने इतने रुपए खर्च चाहिए। फादर ने कहा ठीक है, आपको देते रहे हो कुछ महीने, उसके बाद कहा कि मेरे पास अभी थोड़ी तंगी है, मैं नहीं दे सकता, तो सिर्फ ये एग्रीमेंट है। आप उसको कोई उनको कोई जेल में नहीं ले जा सकते, कोई कोर्ट में नहीं ले जा सकते कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एक्सेप्टेंस या यानी कि प्रपोजल प्लस यानी कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है प्लस इसमें इनफॉर्सिबिलिटी बाय लॉ हो जाए। इनफॉर्सिबिलिटी लॉ यानी कि सोशल एग्रीमेंट ना हो। सोशल एग्रीमेंट यानी कि ये घरेलू टाइप का या ऐसा एग्रीमेंट ना हो जिसमें हमारे पास ऑब्लिगेशन ना हो। ठीक है, अब ये 3 एग्जाम्पल मैंने बता दिए। फर्स्ट एग्जाम्पल तो सीधा सीधा है कॉन्ट्रैक्ट का, कि हमने कह दिया कि भैया हम अपनी कार तुम्हें बेचना चाहते हैं। उसने कहा बी ने ठीक है मुझे कार बेच दो, मैं 2 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। हमने साइन कर दिया एग्रीमेंट में। अब ए बी को कार बेचने के लिए तैयार हो या ना हो, लेकिन और बी अगर कह रहा 2 लाख रुपए लो, तो वो अगर ए 2 लाख रुपए नहीं लेता और कार कहता नहीं जी मैं 2.5 लाख में बेचूंगा, तो बी कोर्ट में जा सकता है। या इसका उल्टा देखते हैं, अगर मैं ए कार बेचने को तैयार है और बी कहता है मैं 2 लाख रुपए नहीं देता हूँ क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका था, तो ए कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, अगर बी कहता है नहीं जी मुझे ये 2 लाख की कार नहीं मिल रही है, 1.5 लाख की मिल रही है कहीं और से इस जैसी कार, तो जा सकता है। क्यों? इसमें हमारा कोई सोशल एग्रीमेंट नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब आते हैं इसके डिफरेंसेस में कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसके मीनिंग से। Every promise and every set of promises forming part the consideration for each other। सभी प्रॉमिस का सेट जो कंसिडरेशन का पार्ट होता है, जैसे कि ऑफर करा हमने प्लस एक्सेप्टेंस करा, तो ये हो गया एग्रीमेंट। ऑफर करा, मैंने किसी को ऑफर करा कि भाई यार ये जो चीज है मैं इतने की बेचना चाहता हूँ, दूसरा कहता है ठीक है मैं इतने की लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट इनफॉर्सिबल है। अगर ये जो एग्रीमेंट हुआ था मैं इतने की चीज बेचना चाहता हूँ, दूसरा बंदा कहता है इतने की चीज लेना चाहता हूँ, प्लस लीगल और इनफॉर्सिबिलिटी होगी, वो साइन कर देते हैं और दोनों कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्कोप, इट्स वाइडर टर्म्स इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का स्कोप जो होता है बहुत बड़ा होता है। ठीक है, लीगल और सोशल एग्रीमेंट, इसमें सोशल एग्रीमेंट भी होते हैं, लीगल एग्रीमेंट भी होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इट इज यूज्ड एज अ नैरो सेंस विद द स्पेसिफिकेशन द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगल इनफॉर्सिबल एग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सिर्फ लीगल इनफॉर्सिबल होते हैं। और एग्रीमेंट क्या होते हैं? लीगल के साथ साथ सोशल एग्रीमेंट होते हैं। सोशल एग्रीमेंट बहुत चलते हैं आम लाइफ में, आप लोगों को पता नहीं चलता आपके घर में कितने बार आप एग्रीमेंट कर देते हैं। अपनी मदर को कहते हैं आज ये खाना बनाना है, मदर ने कहा ठीक है स्वादिष्ट खाना बनाना है, स्वाद वाला बनाया, लेकिन एक्चुअल में आपको पसंद नहीं आया, तो ये आपने एग्रीमेंट करा था, तो आपकी मदर ने एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो क्या आप उनको कोर्ट में ले जा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, और वही एग्रीमेंट जब इनफॉर्सिबल बाय लॉ हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनाता एग्रीमेंट। इट एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, ये पार्टीज को राइट नहीं प्रोवाइड करता। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? नेसेसरी क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। ये हर पार्टी को ग्रांट्स प्रोवाइड करता है कि आपने ये काम करना है। दूसरे ने कहा कि ठीक है मैं ये काम करने को तैयार हूँ, और साइन करा, और उसके बाद वो तैयार हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स नेचर में, एन एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो ऊपर से पता चल गया कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आए दिन कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं जो कि सोशल एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया और वो इन्फॉर्सिबल बाय लॉ हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की यही डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फॉर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और आपने अरोड़ा क्लासेस टेली टैक्सेशन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेली टैक्सेशन कोर्स है, 100% जॉब गारंटी, अकाउंटेंट के जॉब के लिए कोर्स है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आने वाली वीडियो के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए